Not only Jesus, but everyone expects fruit. केवल यीशु नहीं, हर कोई फल की आशा रखता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं And we welcome you to the month of June. और हम आपको जून के महीने में भी स्वागत करते हैं। Let's bow down our head and enter into the prayer and worship. आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना में और आराधना में जाते हैं। Heavenly Father, we thank you. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, We glorify your holy name. हम आपके नाम को महिमा देते हैं। Thank you, Father, for the month of May, O Lord. प्रभु मई के महीने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। And thank you, Father, for your faithfulness, O Lord Father, during the month of May. प्रभु आपकी विश्वास योग्यता पिछले महीने में मई के महीने के लिए धन्यवाद देते हैं। We give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। And in Jesus' mighty and precious name we pray. हम यीशु के अतुल और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही ओ तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे And the scripture portion is Mark chapter 11, verse 12 to 14. और जो आज के पढ़ने के लिए अध्याय लिया गया है वो है मरकुस उसका 11वां अध्याय 12 से 14 आयत It तक। is written like that. और ऐसा लिखा गया है, Verse 12. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Verse 13. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Verse 14. Then he said to the tree, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. मैं हिंदी में पढ़ूंगी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरे फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। From this verse we can easily figure out 3 points. और इस आयत से हम आसानी से 3 बातों को देख सकते हैं। Number 1, सबसे पहली बात, Jesus expects fruit from us the way we expect blessing from him. यीशु मसीह हमसे फल की अपेक्षा रखता है जैसे हम उससे आशीषों की अपेक्षा रखते हैं। In this incident we know that Jesus was hungry. और इस दृष्टांत से घटना के द्वारा हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को भूख लगी थी। And he saw a fig tree. उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा। The tree was full of leaves. अंजीर का पेड़ हरा भरा था। Though it was not the season for the fruit. यद्यपि फल फलने का वो मौसम नहीं था। By looking at the leaves, लेकिन पत्तों को देखते हुए Jesus went to search fruit from that tree. यीशु मसीह जाते हैं वहाँ पे फल खोजने के लिए, But he didn't find anything. लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। The tree symbolizes hypocrisy. और ये जो पेड़ है, ये पेड़ छल या कपटी लोगों को दर्शाता है। The hypocrite Christian looks like green from outside. एक कपटी मसीही बाहर से तो हरा भरा दिखता है,
They show themselves to others as prayerful men. वो अपने आप को दूसरों के सामने एक प्रार्थनाशील व्यक्ति के नाते दर्शाते हैं। Prayerful men and women of God. परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले पुरुष और स्त्री मानो। Proud of their spiritual life. अपने आत्मिक जीवन के प्रति वो बहुत ही गर्व महसूस करते They come हैं। to church regularly. वो कलीसिया हर रोज आते हैं। Give tithes and offering regularly. वो जो है हमेशा अपने दशवांश और भेंट चढ़ाते रहते हैं। They begin to counsel others. वो दूसरों को भी सलाह मशवरा देते हैं। They show up like they are the important member of a church. और वो इस रीति से अपने आप को मानो दर्शाते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कलीसिया के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। They are like fig tree. वो उस अंजीर के पेड़ के समान होते हैं। Though they look green from outside, यद्यपि वो बाहर से हरा दिखते हैं, but hollow from inside. लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। Nothing is inside them. उनके अंदर कुछ नहीं पाया Number जाता। 2. दूसरी बात, Jesus expects fruit from a Christian in every season. और यीशु मसीह जो है हर एक मसीह से फल की अपेक्षा करता है। In this portion it is written that और इस अध्याय में ये बात लिखा गया है it was not the season for a tree to bear fruit. कि अंजीर के पेड़ को फलने के लिए मौसम सही नहीं था। Then why Jesus was expecting fruit from that tree? लेकिन फिर भी क्यों यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ से जो है फल की आशा रखते हैं? Because the tree was looking like a fruit bearing tree. क्योंकि वो पेड़ जो है फलवंत पेड़ के जैसे दिख रहा था। Similarly in church, और ठीक उसी रीति से कलीसिया में भी we find many Christians, हम बहुत सारे मसीहों को पाते हैं, many believers, बहुत believers विश्वासियों को हम पाते हैं। looking like they are having fruit. वो ऐसे दिखते हैं मानो जैसे उनके अंदर बहुत फल है। If you see them, और जब आप उनको देखते हैं, we will definitely expect something from them. हम जो है जरूर उनसे अपेक्षा रखेंगे कि उनके अंदर जो है बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। We will definitely expect fruit from their life. उनके जीवनों से हम फल की अपेक्षा रखेंगे। As I said earlier, जैसे मैंने पहले कहा, the tree denotes the hypocrite life. जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो पेड़ है अंजीर का पेड़ कपटी जीवन को दर्शाता है। They are like hypocrite Christian. वो कपटी मसीह के समान है। They love when someone love them. वे उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते They are हैं। good to them, those who show their goodness to them. वो उन्हीं के प्रति भले हैं जो उनके प्रति भला व्यवहार करते हैं। They show their goodness according to their season. वो अपनी भलाई को मौसम के अनुसार जो है दर्शाते हैं। They show their fruit according to the season, वो अपने मौसमों के अनुसार अपने फलों को या गुणों को दिखाते हैं। according to the person, व्यक्ति के अनुसार दिखाते हैं, according to the circumstances. अपने परिस्थितियों के अनुसार दिखाते हैं। They become so violent when someone hurt them. वो जब कभी भी कोई उन्हें जब चोट पहुंचाता है तो वो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। They cannot show the fruit when someone behave badly to them. जब कभी भी कोई अगर उनसे गलत व्यवहार करता है तो वो उसके प्रति अच्छा फल नहीं दिखा पाते In हैं। other language, दूसरी भाषा में they cannot bear fruit out of season. वो अपने मौसम के बाहर कभी भी फलवंत नहीं हो पाते They हैं। only bear fruit in their own season, वो केवल अपने मौसमों में ही फलवंत होते हैं and they will give many excuses, और इसके लिए कई बहाने भी उनके पास रहते and they हैं। will say that it is not my season. वो ये कह सकते हैं कि ये मेरा मौसम नहीं है, My mood was off. मेरा दिमाग खराब था, He or she behaved badly to me. उसने मेरे साथ जो है गलत व्यवहार किया, That is why I did it. इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा It is किया। not my fault. ये मेरी गलती नहीं It है, is not my season. ये मेरा मौसम नहीं है, It is not my season to bear fruit. ये मेरा मौसम नहीं है कि मैं फलवंत जैसा व्यवहार करूं। But we will find fruit in a true Christian. लेकिन एक सच्चे मसीह में जो है हम फल को देख पाते हैं। But we will find a fruit in a Christian that who follow Christ. लेकिन जो मसीह के पीछे हो लेते हैं उनमें जो है हम फलों को देखते हैं। Number 3, तीसरी बात, fruitlessness brings judgment. और फलहीनता न्याय को लाता है। Jesus found nothing in that tree, यीशु मसीह को उस पेड़ में कुछ नहीं दिखा, but he finds leaves only. वहाँ पे केवल पत्ते दिखे And he cursed the tree और उसने उस पेड़ को श्राप दिया by saying that और ऐसे कहते हुए you never ever bear fruit. कि तुम और कभी फलवंत ना होगे, No one will ever eat fruit from you. तुम में से और कोई फल नहीं खाएगा। The leaves denote the glamorous Christian. और ये जो पत्ते हैं वो उस मसीह के
समान दिखते, मसीह का निदर्शन है, who are looking shiny inside, जो outside, जो बाहर से तो बहुत ही चमकदार दिखते हैं but hollow inside. लेकिन अंदर खाली है। And the word of God says, जैसे परमेश्वर का वचन कहता a है, tree is known by its fruit. एक पेड़ उसके फल के द्वारा जाना जाएगा। Fruit is essential to stand in front of God. फल बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। We all know from the scripture that हम सब जानते हैं वचनों से in the end, कि अंत में many will say that बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे, in your name प्रभु आपके नाम में we cast out demons, हमने जो है दुष्ट आत्माओं को भगाया, we heal sick, हमने बीमारों को चंगा we किया, did many miracles, हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किए, we did many wonderful things. हमने बहुत अचंभे करने वाले चीजों को किया। But he will say, लेकिन वो तब कहेगा, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता, Who are you? तुम कौन हो। He will laugh at you. वो आप पर हंसेगा He will say to you that और उसके बाद वो कहेगा, you did everything तुमने सब कुछ तो किया because I gave you the gifts. क्योंकि मैंने तुम्हें वो वरदान दिए Where is थे। the fruit? लेकिन फल कहाँ है? It was only for your works on earth that, but where is your fruit? और ये तो तुम्हारे पृथ्वी पर तुम्हारे कार्य की वजह से है जो मैंने दिया था, लेकिन तुम्हारे फल कहाँ है? Fruit is developed by ourselves. वो फल हमारे द्वारा हमें जो है फल फलना है, आत्मा के फलों को हमें फलना है। Gift is needed for our work in earth. और पृथ्वी पर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता होती है प्रभु के कार्य को करने के And लिए। fruit is needed for our life in heaven. और फल की आवश्यकता होती है हमें स्वर्ग जाने के लिए। Fruit is needed for our eternal life. हमें फल की आवश्यकता है अनंत जीवन के लिए। He will say that I don't know you. वो तब कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Hallelujah. हालेलुया। We cannot miss the heaven हम जो है स्वर्ग को चूक नहीं सकते हैं। with the gift of spirit. हम माफ कीजिएगा, हम अपने वरदानों से स्वर्ग को चूक जाएंगे। Don't boast because of your gifts, अपने वरदानों के कारण जो है घमंड न करें, but let it make you humble. लेकिन होने पाए कि ये आपको और ज्यादा नम्र बनाए। If you are falling regularly, अगर आप लगातार अपने पाप में गिर रहे हैं, but not able to bear fruit, अगर आप जो है फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, it denotes that और ये इस बात को दर्शाता है probably you have not repented properly. कि आप जो है सही रीति से आपने मन फिराया नहीं है, Properly you have not repented in a particular area. और हो सकता है कि अपने जीवन के उस क्षेत्र में आपने सही रीति से मन को फिराया नहीं है। Maybe your repentance is an emotional decision. हो सकता है कि आपका मन फिराना एक भावात्मक फैसला था। Your repentance was maybe a fake decision. हो सकता है कि वो आपका एक झूठा जो है फैसला था या निर्णय था, And the fruit of sin is still inside you. और अभी भी आपके अंदर जो है पाप के फल पाए जाते हैं। Remember, याद रखिए, true repentance always followed by fruit. सही पश्चाताप जो है या सही मन फिराना हमेशा फल को लेकर आता It's है। time to check yourself. अभी समय है कि आप अपने आप को जांच लें, Are you producing fruit? क्या आप फल को ला रहे हैं? If he can die for us on the cross when we are still sinner, जब हम पापी ही थे तब अगर यीशु मसीह हमारे लिए मर सकता है, he has every right to ask fruit. He has every right to expect fruit from us in season or out of season. तो उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो हम में से जो है फल की अपेक्षा करे, चाहे मौसम रहे या मौसम ना हो, In season or out of season. मौसम में भी और मौसम के बाहर भी, Every time, हमेशा, in every situation, हर समय, हर परिस्थिति में and in every circumstances. और हर परिस्थितियों में There is only one sign केवल एक ही चिन्ह है that you are growing in the Lord, कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, and it is fruit. और वो है आपके आत्मा के फल। If you don't have fruit, अगर आपके अंदर फल नहीं it होंगे means that you are not growing in Lord. तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रभु में बढ़ नहीं It रहे means that you हैं। are not moving forward as a Christian. इसका अर्थ यह है कि आप मसीह होने के नाते आगे नहीं बढ़ रहे हैं। As a Christian, मसीह होने के नाते it is not enough to look good. अच्छा दिखना काफी नहीं है। A good Christian, it is mandatory to bear fruit. एक अच्छे मसीह के लिए अनिवार्य है कि वो फल लेकर आए, Fruit only comes from growth. और
बढ़ते रहने से ही फलवंत हो पाते हैं The हम। time is gone. समय जा चुका है When we as a Christian will be spoon-feeded. कि हम जो है मसीह होने के नाते हमें चम्मच से खाना खिलाया जाए। Now it is time for expectation from you. अभी समय है कि आपसे अपेक्षा रखा जाता है। As a church, कलीसिया होने के नाते the world is looking to you with expectation. कि संसार आपको जो है अपेक्षा की दृष्टि में देख रहा है। Your good gifts will be of no value. आपके वरदान कुछ काम के नहीं है, कुछ मूल्य के नहीं रह जाएंगे। Jesus will look at your fruit. क्योंकि यीशु मसीह आपके फल को देख रहे हैं, देखना हालेलुया। चाहते हैं। हालेलुया। Love the person who behaved bad with you. अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, Pray for him or pray for her. उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। Bless that person. उस आदमी को, उस व्यक्ति को आशीषित कीजिएगा। God has purposely blessed the person in your life to bless you. परमेश्वर जानबूझकर जो है उस व्यक्ति को आपके जीवन में रखा है आपको फलों से आशीषित करने के For your लिए, own growth. आपके खुद की बढ़ोतरी के लिए। Don't expect that everyone should be like you. हाँ, आशा मत रखिएगा कि हर कोई आपके जैसा ही होगा। Thank Lord that परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा everyone is not like you. कि हर कोई आपके जैसा नहीं है। Thank God for variety of people in the church. और कलीसिया में अपने जीवनों में हर किस्म के, हर प्रकार के लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। They are placed along with you परमेश्वर उनको आपके साथ ही आपके संग रखे हैं so that fruit may seen in all. ताकि जो है हर किसी के जीवन में फल दिखने पाए। Don't try to make someone like you, दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत but कीजिएगा। help them to be her or his best. लेकिन मदद कीजिएगा कि वो जैसे हैं उसमें वो पूरी रीति से बेस्ट हो जाएं। We cannot develop fruit by standing alone. हम जो है अकेले खड़े रहकर कभी भी फलवंत नहीं हो सकते Be हैं। connected with the root. हम जो है हमें जड़ों के साथ जुड़ा हुआ रहना है। So studying the word of God प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए and praying continually और लगातार प्रार्थना करते हुए and connected to the fellow believers with fellowship. और संगति में अपने सह विश्वासियों के साथ संगति रखने के द्वारा, Because a fruit bearing tree क्योंकि एक फलवंत पेड़ needs nutrition from the root उसको जो है जड़ से भी पोषण की आवश्यकता होती and है nutrition from the outer environment. और बाहरी वातावरण से भी उसको पोषण चाहिए। Real fruit take times. और असल में फलवंत होने में समय लगता है। Be patient with each other. एक दूसरे के प्रति जो है धीरज धरिए, Encourage each other. एक दूसरे को उत्साहित कीजिए। It all starts with you. और ये शुरुआत होता है आपसे ही, Then it will be manifested in the outward environment. और उसके बाद जो है आपके अंदर का वो फल बाहर भी दिखने पाएगा। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Hallelujah. हालेलुया। Let's bow down our head and pray. आइए हम सिरों को झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify your holy name. हम आपके महान नाम को महिमा देते Thank you, हैं। Father, for this wonderful time. इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद। Help us, O Daddy. मदद कीजिएगा पिता, Help us, O Holy Spirit, पवित्र आत्मा मदद कीजिए so that we can bear fruit, O Lord. ताकि हम जो है फल को फलने पाए, So that we can stand in front of you with our fruit ताकि हम आपके सामने जो है अपने फलों को लेकर खड़े होने and पाए get reward from you. और आपसे जो है हम जो है तोहफे को पाएं। We are praying for each and every one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं Those who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। Bless them, be with them, guide them, help them and protect them. प्रभु उनको मदद कीजिएगा, उनकी सहायता कीजिएगा, उनको गाइड कीजिएगा प्रभु, और उनको सुरक्षित रखिएगा। In Jesus' mighty and precious name we यीशु pray. के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन।